अतिश्मणीय संध्या वंदनीय संत शिरोमणि खेताराम जी महाराज और युग पुरुष शिक्षा सारथी आत्मानंद जी महाराज को कोटिश नमन। आज हमारे साथ में सीधे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं एसएस न्यूज राजपुरोहित लाइव के चैनल पर, और आज उस शख्सियत का परिचय देना तो मुझे लगता है कि किसी सूरज के समक्ष दीपक दिखाने जैसी बात है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। कौन नहीं जानता इस शख्सियत को। बाबू सिंह जी राजगुरु पराखिया, जो व्यवसाय से बिल्डर है, सभी संतों के साथ में, सभी धर्म गुरुओं के साथ में अपने जीवन को जो है स्थापित किया, मैं ये कह सकता हूं। और उसको उनकी संतों की संगत में और पंगत में बैठे हैं, और समाज का बच्चा बच्चा जानता है सामाजिक क्षेत्र में आपके जो कार्य है वो जग जाहिर है। तो मैं समझता हूं बिना कोई अवरोध बात किए मैं माननीय बाबू सिंह जी राजगुरु पराखिया से मैं रूबरू हो रहा हूं। मैं बाबू सिंह जी, निवेदन है आत्मानंद जी महाराज और आत्मधाम बाड़वा का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, जहां से आप जुड़े हुए हैं मन वचन कर्म से, तन मन और धन से, तो समाज के नाम आप सीधा उद्बोधन दें, अपनी कार्यशैली को आधारभूत बनाकर आपके जीवन में जो आपने अनुभव किया समाज के समक्ष, आज समाज को ब्रीफ करने के लिए शुभ समय मीडिया हाउस, शुभ समय राजपुरोहित लाइव सबके लिए तैयार है और आपके लिए भी तैयार है। स्वागत है आपका साहब। परम पूजनीय और हमारे आराध्य देव ताई खेताराम जी महाराज और आत्मानंद जी महाराज, ये दोनों पुरोहित समाज की दो धुरियां हैं। एक संत ने पूरे समाज को एक मंच पे लाया, लेकिन एक मंच पे लाने के बाद भी समाज का विकास कैसे हो, ये देखते हुए परम पूजनीय श्री माननीय आत्मानंद जी महाराज, उन्होंने एक अलग जगह शिक्षा की अलग, क्योंकि पूरा समाज उस समय कृषि पर आधारित था और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। लोगों के पास साधन नहीं थे, क्षमता नहीं थी। तो ये देखते हुए परम पूजनीय आत्मानंद जी महाराज ने अपने जीवन में जब संन्यास लिया, तो उन्होंने पहला प्रकल्प लिया जालोर का छात्रावास, दूसरा लिया उन्होंने जोधपुर का छात्रावास, फिर लिया उन्होंने फालना का छात्रावास, फिर लिया उन्होंने सिरोही का छात्रावास, फिर लिया पाली का छात्रावास। इस तरह से उन्होंने 19 से 20 छात्रावास पूरे राजस्थान में बनाए, अलग अलग जगहों पे बनाए, और हर जगह उन्होंने अपनी झोली से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। परम पूजनीय आत्मानंद जी महाराज का वैसे तो बचपन से ही मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। हर जगह जब भी बारवा में मिलते थे, कालंदरी में मिलते थे, बंबई में आते थे, तो हम उनके चरणों में बैठ के वंदन करते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। तो एक मेरे जीवन का ऐसा उदाहरण था कि मैं मुंबई आया था अध्यापक का जीवन छोड़ के, क्योंकि मैं तो अध्यापक था राजस्थान में, और जब यहाँ आया तो बेरोजगार था। और बाबूजी सिरोही छात्रावास की एक टीप लेकर के बंबई पधारे थे। जोशी क्लब में एक जंगी मीटिंग थी राजपुरोहित समाज की, और मैं भी जोश में आ गया और मैंने कहा 11,000 रुपए 11,000 रुपए मेरी तरफ से भी बाबूजी को भेंट करना चाहता हूँ। तो बाबूजी हंसे और हंस के कहा कि अभी तो नौकरी नहीं है तेरे पास, क्या करेगा, कैसे देगा। मैं कि बाबूजी कहीं ना कहीं से फूल की जगह पंखुड़ी हाजिर करूंगा। बाबूजी ने कहा नहीं, तेरा सब कुछ अच्छा ही होगा। और उसी से प्रेरणा लेके मैंने 11,000 रुपए उस समय मेरे मित्रों से उधार लेके दिए, लेकिन बाबूजी के जीवन काल में ही ऐसी प्रगति हुई कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जिस स्थान पे हूँ, वो सब परम पूजनीय आत्मानंद जी महाराज का एक आशीर्वाद था। आत्मानंद जी न केवल मेरे गुरुदेव थे, लेकिन मेरे माताजी रत्नाबाई पराखिया, मेरी माताजी के भी वो गुरुदेव थे। मेरे मामा जी वैन सिंह जी रावत सिंह जी और वर्दी सिंह जी रावत सिंह जी बारवा के भी वो गुरुदेव थे। और इसी संदर्भ में जब एक बार परम पूजनीय आत्मानंद जी महाराज बंबई पधारे, तो उन्होंने बोला वैन सिंह, एक आश्रम तो लक्ष्मी नारायण के पास में बनना चाहिए अपना। तो उस समय हमने हीरजी पैकिंग के वहां स्वर्गीय हीर सिंह जी, जवाहर सिंह जी, स्वर्गीय वैन सिंह जी रावत सिंह जी, वर्दी सिंह जी, राजू सिंह जी और रतन मोहन सिंह जी बारवा, थान सिंह जी बारवा,
और इन सब ने, पन्नालाल जी बारवा, इन सब ने एक मीटिंग की और हमने 25-25 हजार रुपए इकट्ठे किए और उससे आत्मानंद जी का एक आश्रम की नींव लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास ही डाली और एक भव्य आश्रम बना। वहां बाबूजी अंतिम समय में वहां रहे और उस समय में जब दर्शन करने गया था उनका, तो खुश थे। बोले यहाँ बहुत सारी जमीन है, आगे जाके बहुत विकास होगा बाबू और बहुत जोरदार ये स्थान बनेगा। कुछ समय के बाद बाबूजी देवलोक हुए और उनकी तमन्ना थी कि वो बारवा में अपना शरीर छोड़े और इसी संदर्भ में वो बारवा लाए गए और बारवा में उन्होंने अपना तन छोड़ा और वहां उनकी समाधि बनी। उस समाधि पे फिर हमारे पास एक प्रकल्प आया, वैन जी और ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि भाई एक या समाधि स्थल बनना चाहिए। तो पूरा बारवा गांव साथ में था और फिर ये तय किया गया, क्योंकि जिस समय आश्रम का हमने निर्माण करवाया था, न केवल बारवा के पैसे थे, हमने बंबई के हर कोने कोचरे में जो भी काम करते थे, जो भी छोटी मोटी दुकानें थी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, उन सबसे ही कलेक्शन किया था और इसको एक ब्रह्म धाम आसोत्रा की तरफ ये आत्मा धाम बारवा भी बने और राजस्थान के अंदर ये एक दूसरी राजधानी बने, ऐसा हमारा एक स्वप्न था। तो उसको लेकर के फिर हम पूरे बंबई के राजपुरोहित समाज के जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके पास गए कि भाई इस आश्रम के आप एक बार अध्यक्षता स्वीकार करो। लेकिन उस समय की स्थितियां देखते हुए काफी लोगों ने कहा कि हमें धंधे से फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये युग पुरुष ऐसा था कि कहीं ना कहीं से तो दीपक जलाना ही था। तो उस समय लोनावला के श्री रमेश जी को हमने अध्यक्ष बनाया और सारे बारवा के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया और ये काम की शुभारंभ की। कुछ समय के बाद में काम रुक गया, लेकिन बाद में तुलसाराम जी बावजी आए वहां और उन्होंने मोहन सिंह वर्दी सिंह को अध्यक्ष बनाया और बोला कि इस काम को आगे बढ़ाओ। उन्होंने भी काफी आगे बढ़ाया। उसके बाद में निरंतर ये काम चलता रहा और उसके बाद में जय सिंह जी सोकड़ा, इनको अध्यक्ष बनाया गया। अर्जुन जी बारवा को महामंत्री बनाया गया और एक टीम गठित की जिसमें पूरे हिंदुस्तान भर के पुरोहित थे। उसमें एक संरक्षक सदस्य के रूप में मैं भी उसका एक मेंबर हूं और इस प्रकार से उन्होंने उसमें से एक कार्यकारिणी बनाई और पूरे भारतवर्ष में रहने वाले राजपुरोहितों को ये प्रेरणा दी कि शिक्षा सारथी का काम आगे बढ़ाने के लिए समाज में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की जाए कि जिससे आने वाला समय ये देख देख करके समाज का कोई भी निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अशिक्षित नहीं रहे। और शिक्षा का जब प्रचार होगा तो समाज के अंदर बहुत बड़ा एक स्वरूप खड़ा होगा। और आज हम देखते हैं कि कोई जिला ऐसा नहीं है जहां राजपुरोहित समाज का बालक पढ़ा हुआ नहीं है। अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी गए हैं, आईएएस भी बने हैं, आईपीएस भी बने हैं, आईआरएस भी बने हैं और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी टॉपर स्टेज पे राजपुरोहित समाज के लोग पहुंचे हैं। इस सब की देन के पीछे खेताराम जी का आशीर्वाद और कर्म योगी आत्मानंद जी महाराज का यह कार्य था कि हर हॉस्टल से हर साल 50 से 100 बालक शिक्षित होकर निकलते हैं। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। और उस महान पुरुष की समाधि स्थल की प्राण प्रतिष्ठा का समय 1 मई, 2 मई और 3 मई को है। तो मेरा तो सभी से निवेदन है, सच्चा बच्चा अगर जिसके तन के अंदर पुरोहित समाज का खून है, पुरोहित का खून है, तो उन्हें उस समाधि स्थल पे जाके इस 3 दिनों में माथा टेकना चाहिए। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो तो भी अपना समय निकाल करके वहां जाना चाहिए, जिससे ऐसी प्रेरणा मिले और जीवन में एक संकल्प ले कि हम जितना कमाते हैं उसका 1% हम शिक्षा के लिए, समाज की शिक्षा के लिए देंगे। ऐसा संकल्प लेके अगर हम निकलेंगे तो सच्ची रूप से हम भक्ति आत्मानंद जी महाराज की करते हैं। और बिशन सिंह जी हमारे पुराने साथी है, वो जानते हैं कि किस तरह से आत्मानंद जी महाराज ने बंबई में समय समय पे अलग जगाई है और किस तरह से हमारे लोगों को मोटिवेशन दिया है। और जिसने भी आत्मानंद जी का स्मरण किया है, मैंने अंतिम समय में जब आश्रम में बाबूजी सोए हुए थे, बेड पे थे, तब मैं उनसे मिला था और उनसे आशीर्वाद लिया था और मैंने पूछा कि बाबूजी आगे कैसे होगा, हमको तो कुछ दिखता नहीं है। तो बाबूजी ने एक बात कही थी कि जो जिस भाव से मुझे याद करेगा, जो जिस श्रद्धा से मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उसकी सारी तमन्नाएं पूरी होगी। बाबू इसमें कोई मिन मेक नहीं, भाव उनका है और आशीर्वाद मेरा है, ऐसा बाबूजी ने मुझे कहा था और वही चरितार्थ हो रहा है।
आज सबसे बड़ी बात एक किशन सिंह जी और मैं बताना चाहता हूं समाज को कि साधु संतों को आगे रख करके तो सभी पैसा इकट्ठा करते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं, लेकिन बिना साधु संतों के इस जो ये कमेटी है, इन्होंने जिस प्रकार से कलेक्शन किया और 12-15 करोड़ रुपए वहां लगाए हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा वंदनीय और दर्शनीय ये बात है कि वास्तव में ऐसा भी संभव हो सकता है क्या। यानी आत्मानंद जी के नाम पे लोगों को इतना भरोसा है कि वहां पर पैसे का नदी बह रही और हर तरह से कौन कहां से दे रहा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कहा कि आत्मधाम में आपकी तरफ से क्या बनाना, तो अगला आदमी रात को ही सपने में आत्मानंद जी आके कहते हैं और वो बोल देता है। ऐसा एक अलौकिक अनुभव होता है। मेरे पास भी जब आए थे तो मैंने उनको यही कहा, जब बात हुई मेरी फोन पे, तो मैंने कहा देखो आत्मानंद जी के लिए तन समर्पित है, मन समर्पित है और धन समर्पित है। हम तो पूरी तरह से उनको समर्पित है। और आने वाले समय में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे राजपुरोहित समाज के पूरे भारत में ये दोनों महान तीर्थ है, एक आसोत्रा है और दूसरा आत्मधाम बाड़वा है। और बाड़वा के सारे कार्यकारिणी के सदस्यों को, वहां के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 1, 2 और 3 मई को मैं खुद तो वहां रहूंगा ही, लेकिन मैं भी ये प्रयास करूंगा कि हर दिन मैं कम से कम 5 लोगों को फोन करके कहूं कि उस आत्मा धाम पे समाधि पे माथा टेकने इन 3 दिनों में जरूर जाए और एक ऐसी शक्ति बताए कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उससे आज समाज इस मुकाम पे पहुंचा है। ये थे बाबू सिंह जी और राजगुरु पराखिया। जैसा कि सभी जानते हैं, उनके शब्दों में सरस्वती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया आत्मानंद जी का आशीर्वाद है और पूरा परिवार का है। और आध्यात्म का तेज इसीलिए है कि गुरुदेव संत शिरोमणि खेताराम जी महाराज को जो है ये मन वचन कर्म से जो है, इसीलिए समर्प्यामि जिसको कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी का आज हमें और राजपूत समाज को सीधा संवाद सुनने को मिला। हम भी उनका जो है धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से अनवरत ये क्रम इसलिए कह रहा हूं बाबू सिंह जी, अनवरत क्रम के जो समाज सेवा के क्षेत्र में समाज प्रेमी के रूप में जिन्होंने मन वचन कर्म से, तन मन धन से समाज को और हर कार्य को सींचा है, संस्थाओं को सींचा है, उनका अनुभव है। और जब अनुभव जब समाज के पटल पे आता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए और सारे संपूर्ण समाज के लिए एक नया आयाम उभर करके आता है। दिग्भ्रमित लोगों को भी सीधा रास्ता मिलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाबू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। जय आत्मानंद जी की, जय खेतेश्वर महाराज की और जय राजपुरोहित समाज की।